गाइस, दिस इज़ पारस और आज मैं एक्सो किटी के सीज़न 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एपिसोड 2 में किटी पार्टी से बाहर निकलती है और उसके पीछे एक आदमी आता है। किटी को लगता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड डे है और वह उस पर चिल्लाती है। वह कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन जब किटी पीछे मुड़ती है तो वह देखती है कि वहाँ डे नहीं है। वहाँ उसका स्कूल टीचर एलेक्स होता है। वह भी ऑस्ट्रेलिया से होता है। पार्टी में यूरी डे से कहती है कि अब तुम जो भी करोगे उस पर मेरी नज़र रहेगी और मैंने अपनी मॉम को भी बता दिया है कि समर हॉलीडेज़ में मैं तुम्हारे साथ थी, इसलिए अब किटी के बारे में भूल जाओ और मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करते रहो। और यहाँ हमें पता चलता है कि यह दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, यह एक फेक रिलेशनशिप है। दरअसल यूरी समर हॉलीडेज़ में जूलियाना के साथ थी और जूलियाना ही उसकी गर्लफ्रेंड है, मगर वह ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकती, इसलिए उसने अपनी माँ से झूठ कहा कि वह समर हॉलीडेज़ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और अपने इसी झूठ को सच साबित करने के लिए उसने डे के साथ एक फेक रिलेशनशिप क्रिएट किया। यूरी देखती है कि जूलियाना पार्टी में नहीं आई, इसलिए यूरी उसे कॉल करती है, लेकिन उसे कॉल नहीं लगती। बाहर किटी सोचती है कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड डे उसके पीछे क्यों नहीं आ रहा है। फिर वह पार्टी में आती है और वह मिनो और क्यू के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या तुमने डे को देखा। बाहर डे और यूरी को फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर मिलती है, जो डे से कहती है कि तुम्हारी फीस जमा हो चुकी है। दरअसल यूरी ने डे की फीस भरी होती है और बदले में डे को उसके बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना है। इसके बाद दोनों पार्टी में आते हैं और जीना अपनी बेटी को मेडिसन मिलर से मिलाती है और वह बताती है कि इसी के पिता के साथ तुम्हारे पिता की आज मीटिंग है। और यूरी अपनी माँ को अपने बॉयफ्रेंड डे से मिलाती है। यह बात जानकर कि डे यूरी का बॉयफ्रेंड है, जीना कुछ खुश नहीं लगती, क्योंकि डे उनके ड्राइवर का बेटा है। जीना के जाने के बाद किटी वहाँ आती है और वह अपने बॉयफ्रेंड डे पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और वह यूरी से भी कहती है कि यह तुम्हें भी धोखा दे रहा है। लेकिन यूरी कहती है कि धोखा सिर्फ तुम्हें मिल रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। यह सब सुनकर किटी का दिल टूट जाता है। वह ऐसे लड़के के लिए अपने घर को छोड़कर कोरिया आई थी, जो एक नंबर का झूठा और मक्कार है। फिर जैसे ही वह वहाँ से जाने लगती है, वह गिर जाती है। डे उसे संभालने के लिए आता है, लेकिन किटी वहाँ से चली जाती है। अब वह बस अपने घर जाना चाहती है। इसके बाद किटी अपने रूम में आती है और उसका बॉयफ्रेंड डे उसे मैसेज कर रहा होता है, और तभी किटी के रूममेट्स आ जाते हैं और उसे जानकर हैरानी होती है कि उसके रूममेट्स और कोई नहीं बल्कि डे, मिन्हो और क्यू है। वे तीनों बातें कर रहे होते हैं कि आखिर डे ने किटी को धोखा क्यों दिया होगा। मिन्हो कहता है कि धोखा तो रिलेशनशिप में मिलता है, पर इन दोनों के बीच तो कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, तो किस बात का धोखा। इस बात को सुनकर किटी को गुस्सा आ जाता है और वह आवाज़ कर देती है। आवाज़ सुनकर तीनों चेक करते हैं कि उनके रूम में और कौन है, और उन्हें पता चलता है कि उनके रूम में किटी है। किटी उन्हें और वे किटी को देखकर चिल्लाते हैं। किटी उन्हें दिखाती है कि यह रूम उसका है, जिस पर डे कहता है कि यहाँ सोंग कवि लिखा हुआ है, जो किटी का असली नाम है। लेकिन सोंग कोरिया में लड़कों का नाम होता है, इसलिए शायद एडमिनिस्ट्रेशन को कन्फ्यूजन हो गई और उन्होंने तुम्हें लड़कों के डोम में रूम दे दिया। डे किटी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन किटी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और वह डे से वह नेकलेस मांगती है जो किटी की माँ का था। किटी ने दरअसल वह नेकलेस डे को तब दिया था जब उसकी माँ की डेथ हुई थी, लेकिन ये जानकर उसे दुख होता है कि डे को पता ही नहीं है कि वह नेकलेस कहाँ रखा है। अब मीनू डे को समझाता है कि तुमने ऐसी लड़की को पटाया है जो काफ़ी अमीर है, इसलिए किटी के लिए उसे मत छोड़ना। और क्यों डे से कहता है कि तुम्हारा सच्चा प्यार तुमसे बस 10 कदम की दूरी पर है, उसे मत छोड़ना। फिर हम देखते हैं कि वह नेकलेस डे ने पहना हुआ है, जिसे किटी ढूंढ रही थी। रात को डे किटी को मैसेज करता है कि नेकलेस वापस देने से पहले क्या हम एक बार बात कर सकते हैं, पर किटी उसके मैसेज को नहीं देखती। और दूसरी ओर किटी को मैसेज आ रहे होते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट किस कैसी थी, हमें सब बताओ। पर किटी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, इसलिए वह उन मैसेज का रिप्लाई नहीं करती। इनके बाद हम यूरी को देखते हैं, जो जूलियाना को मैसेज करती है, पर वह मैसेज डिलीवर नहीं होता। फिर वह उसे कॉल करती है, पर उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आता है। फिर उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें यूरी के पापा अपने एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा होते हैं। सुबह होते ही किटी वापस अमेरिका जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर उसे कैंपस में एक पेड़ दिखता है, जिसके सामने उसकी माँ ने फ़ोटो खिंचवाई थी।
यह सब देखकर किटी सोचने लगती है कि क्या उसे यहाँ रुकना चाहिए। वह सोचती है कि यहाँ रहकर वह अपनी माँ के करीब रह पाएगी और अपना अमेरिका जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। तो वहीं तीनों लड़कों को पता चलता है कि किटी अपने रूम में नहीं है और डे किटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यूरी के पापा मिस्टर हान अपने वीडियो को देखते हैं जो अब न्यूज़ चैनल पर भी ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, जिसमें वह अपने होटल के स्टाफ को डांट रहे होते हैं। और इस न्यूज़ की वजह से मिस्टर हान की जो मिलर्स के साथ मीटिंग होने वाली थी वो भी अब कैंसिल होने वाली होती है। यूरी इस वीडियो का मीम बनाकर शेयर करती है जो अब वायरल हो गया है। ये देखकर मिस्टर हान अपनी बेटी को डांटते हैं, लेकिन जीना अपने पति से कहती है कि उनकी बेटी यूरी ड्राइवर के बेटे डे को डेट कर रही है। इस बात का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। डे को अपनाकर उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिलाकर हम ये दिखा सकते हैं कि हम अच्छे इंसान हैं। दूसरी ओर डे किटी को ढूंढ लेता है और उससे बात करने जाता है और उसे यहीं रुकने के लिए कहता है। और इसी दौरान दोनों के बीच एक मैजिकल मोमेंट बनता है। वह दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ डे के पिता आ जाते हैं। वह डे को वहाँ से ले जाते हैं। यूरी डे से कहती है कि हमें कॉन्फ्रेंस में जाना है। इसके बाद डे यूरी और उसके पेरेंट्स के साथ चला जाता है। इसके बाद किटी अपने कमरे में आती है और मिन्हो और क्यू से कहती है कि वह वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वह अपनी माँ को और ज़्यादा करीब से जानना चाहती है, इसलिए वह यहीं रुकेगी और अपना हाई स्कूल कंप्लीट करेगी। फिर तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो देखते हैं। मिस्टर हान सबके सामने अपने बर्ताव को लेकर माफ़ी मांगते हैं और एक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए सबसे पहला इंटर्न और कोई नहीं बल्कि डे है, जो कि उनके ड्राइवर का बेटा है और अपने स्कूल का टॉपर भी। वह यह भी कहते हैं कि डे उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। रिपोर्टर डे से पूछते हैं कि क्या मिस्टर हान अपनी इमेज को सुधारने के लिए ये सब कर रहे हैं, जिस पर डे कहता है कि मिस्टर हान ने जो भी कहा वह सही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यूरी डे का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, पर डे इतना ज़्यादा नर्वस होता है कि वह उसका हाथ नहीं पकड़ता, जिसे देखकर किटी को लगने लगता है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है यह सब नकली है, यानी कि यूरी और डे का रिलेशनशिप फेक है। और इसी के साथ साथ एपिसोड 2 यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।